नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों की। और यहाँ पे लास्ट में 5 क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ एक्स्ट्रा, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आज जो है 24 अक्टूबर है और उससे रिलेटेड जो भी आज के प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी नासिक। जो पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज़ नागपुर। नागपुर कहाँ पे आता है भाई? आपको मालूम होगा, ये महाराष्ट्र में आता है नागपुर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। जो कि ये क्यों किया गया है, किसके लिए बायो बिटुमेन? बायो बिटुमेन जो होता है दोस्तों, ये कृषि आधारित जो कचरा होता है, कृषि आधारित जो कचरा होता है उससे तैयार किया जाता है। और यह एक इको फ्रेंडली है। ठीक है, इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली है। तो इस वजह से ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सॉरी, इस वजह से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि पारंपरिक या जो ट्रेडिशनल बिटुमेन होता है उसकी जगह पे ये बायो बिटुमेन तैयार किया जाएगा और इससे राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक सही होगा, 3 गलत हो जाएंगे। जो द ऑर्डर ऑफ अल कबीर, ये पुरस्कार कुवैत का है, सर्वोच्च सम्मान है। जिस प्रकार से इंडिया का भारत रत्न, उसी प्रकार से द ऑर्डर ऑफ अल कबीर कुवैत का सम्मान है। ये किसको दिया गया है? तो आई होप कि आपको आंसर मालूम होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो भारत और कुवैत के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की जो है, इसकी वजह से इनको दिया गया। यानी कि कुवैत, ठीक है, और इंडिया के बीच में जो संबंध अच्छे हो रहे हैं, इसकी वजह से ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया? महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना या फिर झारखंड? ठीक है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कैदियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए, ठीक है, और पुनः सामाजिक एकीकरण पर केंद्रित रहने वाला है। इस वजह से ये जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। दोस्तों ये याद रखना है आपको, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा? ओके, ऑप्शन ए महामारी तैयारी दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस या फिर ऑप्शन डी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? Which will be the correct answer of this question? देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, अब ग्राहक से बात हो रही है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो ग्राहक वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब उपभोक्ता। ठीक है, सिंपल सा, थोड़ा सा इसमें आप समझेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ओके, अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है? तो ये होता है 24, ठीक है, कब होता है भाई? 24 दिसंबर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और आज 24 दिसंबर है, इस वजह से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये थोड़ा सा याद कर लेना है आपको। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, और ये जो ऐप्स लॉन्च किए गए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा, ये आज के दिन यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन यानी 24 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2023-24 में फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य कितना मिलियन डॉलर आंका गया है? ठीक है, ए 20 मिलियन, बी 35 मिलियन, सी 50 मिलियन या फिर डी 63 मिलियन डॉलर। ओके, तो जो फार्मास्यूटिकल बाजार होता है, ठीक है, इसका जो है कितने मिलियन डॉलर मूल्य आंका गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 50 मिलियन डॉलर, विच इज़ ऑप्शन सी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 50 मिलियन डॉलर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो भारत का फार्मास्यूटिकल बाज़ार है, इसका 50 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जो विश्व स्तर पर क्या होता है जो दोस्तों, जो दवा उद्योग जैसे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, यानी कि दवाओं से रिलेटेड जो होता है, और इसकी बढ़त काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, मजबूत भूमिका निभा रहा है। इस वजह से 50 मिलियन डॉलर के आसपास इसका जो बाज़ार मूल्य है वो आंका गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय किसान दिवस कल था, अर्थात कल का मतलब पीछे जाएंगे, 23 दिसंबर को होता है, ये याद रखना है। ठीक है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है जयंती पे, या फिर श्री निवास रामानुजन जी के, चौधरी चरण सिंह जी के, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज़ श्री चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, ये हो जाएंगे भाई सही जवाब। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है श्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर। ठीक है, अच्छा ये कौन थे? सभी को पता है, ये प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और किसानों के अधिकारों के पक्षधर भी थे। इस वजह से जो है इनकी जयंती पर, ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने किसानों के लिए काफ़ी काम किया, उनके पक्षधर थे एक प्रकार से, इस वजह से इनकी जयंती पे राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के संस्करण का आयोजन हुआ है। तो वस्त्र मंत्रालय ने, पहली बात ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, अभी ऐसे पूछेगा कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा किस शहर में विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? दिल्ली आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा किस संस्करण का आयोजन हुआ है? ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण था भाई? तो ये था मेरे भाई तीसरा संस्करण। ओके, ये आपको याद रखना है, ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, ये किस लिए होता है, ये महोत्सव किस लिए होता है? तो ये पारंपरिक जो साड़ी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ओके, आई होप कि आंसर क्लियर हो चुका होगा। थर्ड हो जाएगा, तीसरा संस्करण था, तो आंसर हो जाएगा भाई थर्ड, और नई दिल्ली में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कोई ध्यान देता नहीं है, वहीं पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार डायरिया के कारण वैश्विक मृत्यु में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सो डायरिया से जो मौतें हो रही थी पहले, तो अब उनमें कमी आई है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये भी भाई। ए 40%, बी 60%, सी 70% या फिर डी 75%। ओके,
आइए जानते हैं इसको। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आइए जान लेते हैं। ऑप्शन बी विच इज़ 60%। ठीक है, याद रखना है भाई, 60% कमी आई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कमी क्यों आई है? तो ये भी याद रखना है आपको कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के परिणाम की वजह से ये कमी आई है। ठीक है, डायरिया क्यों होता है भाई? स्वच्छता और ये सारी चीज़ें रहेंगी तो डायरिया नहीं होगा, इस वजह से जो है इसमें कमी आई है। गंदगी रहती है तो डायरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का योगदान दिया है? यानी किस देश ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन का योगदान दिया है भाई? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए बताइए। तो ये अच्छा काम जो किया गया है, ये किया गया है अपने देश भारत द्वारा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत ने यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए यह योगदान किया है। सॉरी, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2050। चलिए भाई, बात हो रही है अमेरिका की, सीधा सा जाओ भैया, उन्होंने बोला है 2035 तक कर देंगे काम। ये 61% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा है 2035 तक का। ठीक है, अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐसा कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 22 दिसंबर, 23, 24 या फिर 25। सो आई होप कि आंसर आपको मालूम है। 24 दिसंबर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 24 दिसंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद NEC के पूर्ण सत्र का आयोजन अगरतला में हुआ है। तो ये कौन सा सत्र था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, याद रखना चाहिए आपको। पहली बात तो कहाँ हुआ है? अगरतला में हुआ है। कौन सा संस्करण था? तो ये था भाई 72nd, यानी कि 72वां संस्करण था मेरे भाई। याद कर लोगे, आई होप कि याद हो जाएगा आपको। 72वां संस्करण था। साड़ी वाला जो बात हो रही थी, साड़ी महोत्सव हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कौन सा संस्करण था? 3rd था। बात हो रही है उत्तर पूर्वी परिषद के पूर्ण सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ? अगरतला में। कौन सा संस्करण? 72 था। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और कहीं ना कहीं से पूछ ही लिए जाते हैं। क्रम या तो पूछेगा कहाँ पे आयोजन हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहाँ से उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की है? उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की है, किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये यहाँ से शुरुआत की गई है, उड़ान यात्री कैफ़े। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा? पहली बार करने जा रहा है, ये कौन सा देश है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? सिंपल सा बात है, पहली बार करने जा रहा है, कभी तक हुआ नहीं है भारत में। ओके, यह आयोजन खेल के प्रति भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाएगा, इस वजह से यहाँ पे किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप, ठीक है, भारत में होगा। अगला प्रश्न, IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का कुल कर्ज कितना ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है? ठीक है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, कितने ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है कर्ज? बात हो रही है ऑप्शन सी की, अर्थात 102 ट्रिलियन डॉलर। ओके, 102 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा जो है हो चुका है, ये रिलीज़ किया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। वैश्विक कर्ज में लगातार वृद्धि जो है होती चली जा रही है और ये काफ़ी क्रिटिकल दर्शाता है यहाँ पे कि इतना नहीं होना चाहिए, 102 ट्रिलियन डॉलर जा रहा है कर्जा, तो ये थोड़ा सा काफ़ी सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे स्टैटिक जीके के मैं लेके आया हूँ 5 प्रश्न। आज के जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है 24 दिसंबर के। अब 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टैटिक के आपको मिल जाएंगे, सो दैट आपका स्टैटिक भी साथ ही साथ रिवाइज हो जाए। GST के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? तो GST में कितने प्रकार की दरें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो अगर पता होगी तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं सॉल्व होगा। तो 5, 12, 18 या फिर 25, इसमें कौन सी दर नहीं है ये पूछा है। सो सिंपल सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी विच इज़ 25%। ठीक है, अब 5 प्रकार की दरें होती हैं, तो कौन कौन सी होती है GST के अंतर्गत? देखो भाई, 0% होती है, 5 होती है, 0.5, 12% होती है, ठीक है, उसके बाद में 18, 0.5, 12, 18 और उसके बाद में क्या होती है? सीधा होती है 28%। ओके, कितना होती है? 28%। 0, 5, 12, 18 और 28, ये याद रखना है। 25 नहीं होती, इसलिए 25 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली क्यों है, ऐसा पूछा है, बताइए इसका जवाब। तो इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्यों या मतलब जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यह उत्तरदायित्व तो भारत के संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार माना जाता है। ठीक है, भारत सरकार के संसदीय प्रणाली का मूल आधार क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? हाथी गुम्फा शिलालेख किस सम्राट से संबंधित है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर खारवेल? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? हाथी गुम्फा हो जाएगा खारवेल। ओके, जो खारवेल जो है कलिंग के एक प्रसिद्ध शासक थे, ये आपको पता होगा आई थिंक, और यह शिलालेख उनकी उपलब्धियों का विवरण करता है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है?
भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद या फिर भारत के राष्ट्रपति। आई होप कि सबको ये आंसर आता होगा और इस आंसर को आपको कमेंट में बताना है। अगर इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है, इट मीन्स कि आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। तो वो देखने के लिए मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए आई थिंक, सो दैट ये मालूम चल सके कि आपको इस प्रश्न का जवाब आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जैसा हो जाएगा 90 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 मैं बता देता हूँ आपको। दल बदल कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, 10वीं, ऑप्शन सी तीसरी या फिर ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और इसका आंसर भी उससे ज़्यादा सिंपल है। चलिए, जो दल बदल कानून होता है ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10वीं। ओके, ये 10वीं आता है। यह अनुसूची जो है मेरे भाई 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 1985 में जो 52 अमेंडमेंट हुआ था, ओके, संविधान संशोधन जो हुआ था 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है। ओके, आई होप कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। सिर्फ आपका जो होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसको आपको जो है बताना है। ठीक है, आई होप कि सबके आंसर आ जाएंगे। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय जो है कमेंट में बताना। और आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।